हेलो दोस्तों, मैं आशीन बटन में वहाँ में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। इट्स फिलोसॉफिकल टॉपिक, हाईली फिलोसॉफिकल एक मुद्दा है। हम लोग अक्सर पढ़े हैं, अक्सर सुने हैं, कोटेशन हमको दिखता है कि खुद को जानो, नो योर सेल्फ, दैट इज टू से नो दाई सेल्फ। दाई सेल्फ इज़ द ओल्ड इंग्लिश फॉर योर सेल्फ। खुद को जानो। अभी हम लोग जब देखते हैं, सुनते हैं ये बात, हमें लगता है कि प्रॉब्ली इट्स टू वेग, मतलब क्या इसका अर्थ है, प्रॉब्ली इट्स टू वेग ए कॉन्सेप्ट, मीनिंगलेस है ऑनेस्टली, या फिर इट्स टू ऑब्वियस। ऑफ कोर्स हम लोग खुद को जानते हैं, बट मुझे लगता है कि इस जो है इसके गहराई में पहुंचने का कोशिश मैं करने का कोशिश कर रहा था एक तरीके से। तो आई गेस आई गॉट सम सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। एकदम बड़ा बेसिक सा है। प्रॉब्ली आई हैव स्टार्टेड स्क्रैचिंग एट द सर्फेस ऑफ द मीनिंग। ऑफ कोर्स डीप में नहीं जाना भी बहुत बाकी है, बट आई गॉट सम सॉर्ट ऑफ एन आइडिया, मुझे लगता है। और ये प्रश्न जो है नो योर सेल्फ, ये प्रश्न जो है हमारा नहीं है, ये एंशियंट टाइम से चला हुआ आ रहा है। ग्रीस हो या फिर एंशियंट इंडिया, हमारा सनातन कल्चर हो, हिंदुज़म, हर जगह पे ये प्रश्न बोला गया है। तो नो योर सेल्फ, शायद बोला जाता है कि ये अल्टीमेट नॉलेज है, टू नो योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ, खुद को जानना। अब जब ये प्रश्न किया जाता है, जैसे कि मैं बताया कि अपेरेंटली बहुत वेग लगता है कि ऑफ कोर्स वी नो आवरसेल्व्स, या फिर इतना वेग है कि इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, या फिर इट्स सो ऑब्वियस शायद इसका फिर भी कोई मीनिंग नहीं बनता है। ऑफ कोर्स हमें अपने अपने बारे में पता है, हमें अपना नाम पता है, हमारा जो है जन्म का स्थान पता है, हमारा जो काम जिसमें हम लोग जूझते हैं या फिर जुड़े हुए हैं, जॉब्स वगैरह जो हम लोग करते हैं, हमारा वो सब हमारा आइडेंटिटी है, राइट। तो दैट्स व्हाट आई एम, तो वही तो हम हैं। बट असल में शायद वो नहीं, हम शायद वो नहीं है। वो शायद हमारा आइडेंटिटी है, या फिर हमारा आइडेंटिटी जो हमें सोसाइटी के माध्यम से दिया गया है, या फिर हम खुद को दिए हैं, और उसके ऊपर हम लोग जो है अपना आइडेंटिटी बनाते हैं। देखिए, ये जो नो दाई सेल्फ का कॉन्सेप्ट मैं जो बोल रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट हमारा जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में बहुत पहले से है। और कुछ ऐसा एक टर्म है, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो, well, कुछ something like this goes like this: know that by the knowing of which all things are known. Know that by the knowing of which all things are known. मतलब जिस ज्ञान से सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो, वो ज्ञान हासिल करो। अभी इसका मतलब है कि कुछ ऐसा ज्ञान आप हासिल करो जिसके माध्यम से आप सब कुछ, सारे चीज़ का उत्तर खोज पाओ एक तरीके से। अभी ये एक तरीके से प्रश्न है, और इसका उत्तर मुझे लगता है कि एंशियंट ग्रीस, वहाँ से हमें मिलता है। वहाँ पे एक आंसर है कि नो दाई सेल्फ, या फिर एक कोटेशन है नो दाई सेल्फ। अपोलो, ग्रीक गॉड, उनके जो टेम्पल है वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों से वो जो है छपा हुआ था, लिखा हुआ था कि नो दाई सेल्फ, जाकि पासस बाय जो लोग आते हैं जाते हैं वो देख पाए, वहाँ पे लिखा हुआ है कि नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ, क्योंकि वही है शायद हाईएस्ट नॉलेज। तो हमारे हिंदू जो स्क्रिप्चर का आइडिया है, जो प्रश्न है, या फिर एक तरीके से वो कॉन्सेप्ट है, उसका शायद उत्तर एक तरीके से है कि जिस ज्ञान से सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो, वो ज्ञान हासिल करो, या फिर वो ज्ञान जो है प्राप्त करो। और वो ज्ञान क्या है? शायद एंशियंट ग्रीस से हमें वो उत्तर मिलता है कि नो योरसेल्फ, खुद को जानो। अभी जैसे कि बताया, खुद को जानने का मतलब क्या है? खुद को जानने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो आइडेंटिटीज हम लोग खुद लगाते हैं, या फिर खुद हम लोग को जो सोसाइटी के माध्यम से दिया गया, या फिर खुद हमारे ऊपर जो है थोपे हैं एक तरीके से, that is not our identity. That is something which is given to us, or which we have given to ourselves as well. तो बोलने का कुछ अर्थ ऐसा कि सोसाइटी का जो कंडीशन, या फिर खुद हमको जो कंडीशंस देते हैं, वो ऑफकोर्स हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट देन प्रॉब्ली दैट्स नॉट अस। आपका जॉब है जो है, वो शायद आप खुद नहीं हो, वो आपका एक डेजिग्नेशन है जो आप प्ले करते हो। और इस संदर्भ में मुझे मार्कस ऑरेलियस का बात एक याद आ रहा है, कोटेशन, कि उन्होंने वैसा कुछ बोला था: टुडे आई एस्केप फ्रॉम ऑल द बॉदरिंग सर्कमस्टांसेस, और रादर आई थ्रू देम अवे। जो चीज़ मेरे ऊपर बोझ बना हुआ था, जितना भी आइडेंटिटीज वगैरह जिसके माध्यम से मैं जो है दबा हुआ था, सबको मैं उखाड़, एकदम है मेरे कंधों से है जो निकाल के फेंका, एंड आई एम फ्री नाउ। अब इसका मतलब ये नहीं ऑफ कोर्स कि आप अपना काम धंधा छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, या फिर अपना जितना भी आइडेंटिटीज़ वगैरह सोसाइटी हमें देता है उसको त्याग दो। नो, ऑफ कोर्स नॉट। देखिए यूनिवर्स जो है, या फिर गॉड, आप जो भी मान लो, कोई आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं करता है। या फिर ये जो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जो एवोल्यूशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिलियंस ऑफ ईयर्स, ये एवोल्यूशन भी आपसे ये सब जो है दावा नहीं करता है कि आपको ये करना है, वो करना है। ये कंडीशन हम खुद को देते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि कंडीशन जब देते हैं, या फिर हमको खुद को ये आइडेंटिटी देते हैं, और खुद चाहते हैं कि उसके ऊपर हम लोग वी ट्राई टू लिव अप टू दैट कंडीशंस। और जब हम लोग वो कर नहीं पाते कुछ तरीके से, हम लोग जो है बहुत ही व्यथित होते हैं। या फिर करते हैं जब, तब हमको लगता है कि शायद एक ऑब्लिगेशन हम लोग जो है निभा रहे हैं,
ऑब्लिगेशन, हमारी पीठ में एक बोझ है, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। अभी ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें सब कुछ करना है, जैसे हम लोग करते जा रहे हैं वैसे ही करना है, और शायद उससे और ज़्यादा भी करना है, बट ऑब्लिगेशन के तरीके से नहीं। हमें करना ऐसे है कि हम चाहते हैं ये करना, ये हमारा ऑब्लिगेशन नहीं है, बट ये हम करना चाहते हैं। जस्ट दैट हम लोग इंसान हैं, हमारे ऊपर जो है किसी का एक तरीके से कोई बोझ नहीं है। हम इंसान हैं, हम जी रहे हैं, और हम लोग कुछ अगर करते हैं तो हम लोग अपनी खुशी से करते हैं, और ये हमारा फ्री विल से करते हैं हम लोग। दैट इज़ प्रॉब्ली इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अगर बड़ा एक आसान सा एग्जांपल दिया जाए कि आप मान लो कि कोई ओबीस इंसान है, उन्हें चलना पड़ रहा है क्योंकि उनका शरीर नहीं तो ख़राब हो जाएगा। अभी उनका चलना और मैं जो है रोज़ जो है शाम को वॉक करने जाता हूँ, इवनिंग में रनिंग करने जाता हूँ, मैं अपने फ्री विल से खुशी से जाता हूँ। दोनों ही अपेरेंटली सेम एक्ट है, बट दोज आर हेल एंड हेवन, देयर इज़ अ हेल एंड हेवन डिफरेंस बिटवीन द टू। एक तो है आप ऑब्लिगेशन के कारण से जा रहे हो, उसमें आपका ना उसमें मज़ा है ना आप उसका आनंद ले पा रहे हो, एक तरीके से आपके ऊपर बोझ है वो वॉक। बट वही वॉक आप दूसरे तरीके से देखिए, वॉक आप खुद कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जा रहे हो, चलने जा रहे हो, खुद के हिसाब से जा रहे हो, खुद के आनंद से जा रहे हो, तो वो आपके लिए एक वरदान सा है। सेम एक्ट, जस्ट द वे यू आर लुकिंग एट इट। अगर वो ऑब्लिगेशन जैसा है, बोझ है, आइडेंटिटी है, अगर वो आपका खुद का नहीं है, सौंपा गया है या फिर कुछ कारण से आपको करना पड़ रहा है, देन दैट्स एन ऑब्लिगेशन। और वो हमें जो है बहुत ही जो एक तरीके से हताश करता है, और हम बहुत रिजेंटमेंट हमारे अंदर भर जाता है, बहुत रिजेंटफुल हम लोग हो जाते हैं। अभी मान लीजिए कि हम लोग जो आइडेंटिटीज हम जिसके माध्यम से जीते हैं, जिनको हम लोग मानते हैं कि हम हैं, जैसे कि हमारा जॉब, हमारा करियर, कोई फ्रेंड, कोई रिलेशन, या फिर कोई भी कुछ हो। मान लो कोई इंसान जिसके साथ आपका रिलेशन है और उसी रिलेशन से आप जाने चाहते हो, या फिर वो रिलेशन आपको डिफाइन करता है। मान लो कि वो रिलेशन ख़त्म हो गया, देन प्रॉब्ली सुनने में ख़राब लगता है, बट देन प्रॉब्ली आप समझ पाओगे कि वॉट यू रियली आर, वो है आप खुद। आपका अगर जो जॉब जिसके कारण से आप जाने जाते हो, वेल दैट इज़ नॉट यू। आप उनके कारण से, उस जॉब के कारण से जाने जाते हो, बट वो शायद आपका एक बोल सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड आइडेंटिटी है, बट दैट इज़ नॉट यू। तो शायद जब हम लोग सब कुछ वो जो है बोझ हम अपने ऊपर से त्याग देते हैं और फिर अंदर ड्वेल इन कर सकते हैं, तब शायद हम खुद को जान पाएंगे, तब शायद हम लोग खुद को समझ पाएंगे। और उसके बाद हम लोग अगर कुछ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं दुनिया में, जो भी कुछ काम हमें करना है, ऑफकोर्स काम करना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ करेंगे, बट वो खुशी खुशी कर सकते हैं हम लोग, ना कि हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, क्योंकि कोई आपको ऑब्लिगेशन नहीं दे रहा है। सोसाइटी ऑफकोर्स, बट देन ये सोसाइटी हो या फिर जो भी कुछ है, ये आपको जो है ऊपर से नहीं आ रहा है, या फिर आपका भगवान अगर बोलो वो, या फिर यूनिवर्स आपको डिक्टेट नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट अ कंडीशन दैट यू आर गिविंग टू योरसेल्फ। और शायद उसी कारण से हम लोग मिजरेबल हो जाते हैं, और वो मिजरी से हमें बचना है। हमें करना है ताकि हम करना चाहते हैं, हमारे उसमें हमारा खुशी खुशी इन्वॉल्वमेंट है, ना कि हम लोग जो है वो हमारा एक तरीके से ऑब्लिगेशन है, हमारा बाध्यता है एक तरीके से। वैसा शायद नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बताया, एक छोटा एग्जांपल मैं अगर देके ख़त्म करना चाहूँगा, तो इट्स लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। देखिए कितना मज़ेदार है ना कि एक नया लैंग्वेज आप सीख रहे हो, कोई नया भाषा आप सीख रहे हो, जान रहे हो। इट्स सो अमेजिंग। बट उसको थोड़ा अलग तरीके से देखिए। आपका एग्ज़ाम है, इसलिए आपको वो लैंग्वेज सीखना पड़ रहा है, और कुछ दिन के अंदर आपका डेडलाइन है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तब वही एक मज़ेदार चीज़ जो है इतना सज़ा आपके लिए बन जाता है। सो जस्ट दैट हमको ये करना है कि ऐसे सोचना है कि कोई ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर नहीं है, या फिर कोई वैसा जो है कोई दायित्व हम नहीं निभा रहे हैं। हम करना चाहते हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज वी आर फ्री सेल्व्स। एंड हमारे ऊपर जितने भी आइडेंटिटीज़ वगैरह हैं, ये हम नहीं हैं, ये हमारे ऊपर थोपा गया है एक तरीके से, या फिर हम खुद के ऊपर दिए हैं, और इसका कोई महत्व नहीं है। बट देन स्टिल यू हैव टू डू इट, बट यू हैव टू डू इट नॉट बाई बिकमिंग ऑब्लिगेटेड टू इट। उसके ऊपर जो है आपका करने को आपको करना पड़ेगा ऐसा सोच के नहीं, बट रादर यू वॉन्ट टू डू इट। और ये तब हो सकता है जब आप जान सकते हो, या फिर आप बाकी आइडेंटिटी से अलग होके भी खुद का एक आइडेंटिटी, मतलब मैं हूँ, ये बाकी आइडेंटिटी से अलग, ये अगर हम लोग कर पाते हैं डिसोसिएशन, और ये हमको जानकारी जब खुद का हासिल होगा, हमारा ज़्यादा आइडेंटिटी ऐड करके नहीं, आइडेंटिटी ड्रॉप करके। जैसे कि मार्कस का है बात कि आज जो है मैं सारा बोझ कंधे से उतार दिया, फिर भी उसके बाद भी वो तो राजा थे, द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग, सबसे दुनिया का पावरफुल इंसान उस वक्त, ग्रीस का उस टाइम में ग्रीक का राजा। तो वही हम लोग सब करेंगे, बट वही सारा बोझ जो है आइडेंटिटी का त्याग करके हम लोग करना चाहते हैं इसलिए। सो आई गेस मेरा ये थोड़ा बहुत समझ है, मुझे पता नहीं कितना सही है कितना गलत।
तो बस इतना ही आज के लिए बोलना चाहूँगा। बताइएगा आपको ये टॉपिक कैसा लगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।